मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि लॉस एंजलिस में इमरजेंसी ऑफ ऑफिस का डायरेक्टर है। माइक का काम होता है सिटी में किसी भी तरह की कोई भी अननेचुरल एक्टिविटी हो रही है तो उसे चेक करने का। वहीं हम लोग माइक की बेटी को देखते हैं और आज माइक अपनी बेटी के साथ छुट्टियां मनाने जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से पूरे शहर में भूकंप आने लगा और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। माइक जल्दी से अपने ऑफिस कॉल करता है और इस भूकंप की जानकारी देता है। कॉल कट करने के बाद माइक तुरंत ऑफिस पहुंच गया, जहां पर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि भूकंप की वजह से शहर में कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए अगर आप चाहते हैं तो छुट्टियां बिताने जा सकते हैं। लेकिन माइक यहां पर मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं खुद ही इस सिचुएशन का मुआयना करूंगा। जब माइक उस जगह को चेक करता है तो माइक को पता चला कि भूकंप की वजह से शहर में एक गैस की पाइप लीक करने लगी है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शहर में सबवे के काम की वजह से काफी लोगों को काफी परेशानी हो रही है और वहीं पर वर्कर्स देखते हैं कि भूकंप आने के कारण से वहां पर भी येलो कलर की गैस निकल रही है और वहीं पर ये लोग अपने एक आदमी को जमीन के अंदर से निकालते हैं, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। शरीर पूरा जल चुका था क्योंकि जमीन के अंदर काफी गर्मी थी। जब इसकी खबर माइक को दी जाती है तो वो तुरंत वहां पर पहुंचता है और तुरंत ही सबवे का काम भी रोक देता है, क्योंकि सबवे के काम में जितने भी वर्कर्स अंडरग्राउंड थे वो सब मर चुके थे। जमीन का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। जब माइक चेयरमैन से इस बारे में बात करता है तब चेयरमैन उससे कहता है कि हम ये काम बंद नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन माइक कहता है कि अगर तुमने ये काम बंद नहीं किया तो ऐसे ही काफी सारे वर्कर्स रोज मरते रहेंगे। लेकिन चेयरमैन को माइक की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो साफ साफ इनकार कर देता है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को जब इन वर्कर्स की बॉडी भेजी जाती है तो वो लोग ये कंफर्म करते हैं कि इनकी मौत किसी गैस की वजह से नहीं बल्कि गर्मी के कारण हुई है। अब माइक ये डिसाइड करता है कि वो खुद जमीन के नीचे जाएगा और चेक करेगा, जिसके बाद माइक अपने एक साथी को लेकर सबवे टनल के अंदर चला जाता है, जहां पर उसे पता चल गया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और तभी उसे ये भी पता चला कि सबवे मेट्रो टनल से भी कनेक्टेड है, इसलिए जब यहाँ से कोई भी मेट्रो गुजरती है तब इसके अंदर की जमीन हिलने लगती है। अब यहाँ पर माइक का जो साथी है वो ये चेक करता है कि इनका जो सूट है वो पिघलने लगा है गर्मी की वजह से और तभी अचानक यहाँ पर फिर से येलो गैस निकलती हुई दिखती है। ये देख दोनों जल्दी से ऊपर आ जाते हैं और किसी तरह से अपनी जान बचा ली थी इन लोगों ने। ये देख माइक काफी घबरा गया और जल्दी से चेयरमैन के पास गया। उससे कहा कि हमें जल्द से जल्द इस मेट्रो के रास्ते को भी रोकना होगा क्योंकि बहुत ही जल्द कोई नई मुसीबत आने वाली है। लेकिन अब चेयरमैन भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। चेयरमैन माइक को एक जियोलॉजिस्ट से मिलवाता है जिसका नाम एमी था। माइक एमी को लेकर उसी सबवे वाली जगह पर गया, जहां पर एमी उससे कहती है कि भूकंप की वजह से जमीन काफी डिसबैलेंस हो गई है और मुझे लगता है कि नीचे लावा भी बढ़ रहा है। अब ये सब सुनने के बाद माइक को लग रहा था कि एमी किसी तरह का मजाक कर रही है, इसलिए एमी एक साइंटिस्ट के साथ नीचे जाती है जहां इन्हें कुछ निशान दिखाई देते हैं और जब इन लोगों ने उसका सैंपल्स कलेक्ट किया तभी वहां पर एक बहुत जोरों का भूकंप आया और इस बार भूकंप की वजह से पूरे शहर की लाइट भी चली गई और साथ ही में एक मेट्रो जो कि टनल से ही गुजर रही थी भूकंप की वजह से डिसबैलेंस हो जाती है और जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी मेट्रो के सामने आ गिरा, जिससे जाकर मेट्रो टकरा गई। वहीं दूसरी तरफ एमी के साथ ही देखती है कि जमीन से लावा निकल रहा है। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते एक गड्ढा हो जाता है और एमी के साथ ही उसमें गिरकर मर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम माइक को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ कहीं पर जा रहा था। तभी अचानक से सीवर का ढक्कन आसमान में उड़ जाता है और जमीन के अंदर से लावा निकलना शुरू हो जाता है। ये देख माइक को भी यकीन हो गया कि एमी जो बोल रही थी वो बिल्कुल सच बात थी। लावा निकलने के बाद पूरे शहर में भगदड़ का माहौल बन गया। आग की लपटें पूरे शहर में फैलने लगती हैं। तभी माइक देखता है कि एक डॉक्टर जख्मी आदमी की मदद कर रही है। माइक अपनी बेटी से कहता है कि तुम कार में ही बैठी रहना और वो डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये सब आखिरकार हो क्या रहा है। इससे पहले कि कोई भी कुछ समझ पाता इतने में लावा माइक की कार तक बढ़ने लगता है।
ये देख उसकी बेटी कार से बाहर निकल आती है, लेकिन तभी एक जोर का धमाका होता है और माइक की बेटी के कपड़ों में अब आग लग जाती है। ये देख माइक जल्दी से उसके पास आता है और किसी तरह से उसे बचा लेता है, लेकिन बचाने के बावजूद भी उसकी बेटी की उंगली जल जाती है। इसके बाद माइक उस डॉक्टर से कहता है कि तुम मेरी बेटी और इस आदमी को लेके हॉस्पिटल के लिए निकल जाओ। अब माइक अपने ऑफिस में कॉल करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स को भेज दो, और फिर एमी भी यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद ये दोनों देखते हैं कि लावा बहुत तेजी से शहर की तरफ फैल रहा है और यहीं पर न्यूज वाले हेलीकॉप्टर में बैठकर ये बता रहे थे कि लावा किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तभी माइक देखता है कि एक पेड़ के पास एक आदमी बेहोश पड़ा है और लावा भी उसकी तरफ उसकी जान लेने के लिए बढ़ रहा है। इसलिए माइक और एमी उसे बचाने के लिए जाते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि ये दोनों भी चारों तरफ से लावा से घिर चुके हैं, पर सही मौके पर आकर फायर ब्रिगेड वालों ने इनकी जान बचा ली थी। वहीं हम लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर का नज़ारा देखते हैं, जहां लावा अब पूरे मेट्रो स्टेशन में फैलने लगा था, जिसे देख चेयरमैन को काफी पछतावा होता है, क्योंकि उसे माइक ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि मेट्रो को बंद कर दो, लेकिन उसने उसकी बात तक नहीं सुनी। तो इसलिए चेयरमैन एक रेस्क्यू टीम को लेकर जाता है ताकि वो लोगों को रेस्क्यू करके ला सके। और जब वो मेट्रो में एंटर करता है तो देखता है कि भूकंप की वजह से लोग बेहोश हो गए हैं और वो सबको एक एक करके मेट्रो ट्रेन से बाहर निकालने लगा। तभी वो देखता है कि ड्राइवर भी बेहोश पड़ा है, इसलिए चेयरमैन उसे बचाने के लिए जाता है। और जब वो उसे बाहर लेकर आ ही रहा था तब उसे पता चला कि लावा अब उसके चारों तरफ फैल चुका है और उसके जूते भी गर्मी की वजह से जलने लगे थे, क्योंकि जमीन का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ रहा था। इसलिए चेयरमैन उस ड्राइवर को मेट्रो के बाहर फेंक देता है, लेकिन इस हादसे में चेयरमैन की जान चली जाती है। यहाँ पर इस चेयरमैन ने खुद की गलती को सुधार लिया था अपने आप को सेक्रीफाइस करके। वहीं मेट्रो के बाहर हम एमी को देखते हैं, जो एक बॉल की हेल्प से ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि लावा किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और फिर माइक के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिससे कि लावे को एक जगह इकट्ठा करके उस पर पानी डालकर उसे ठंडा किया जा सके। अब सब लोग एमी के प्लान से सहमत थे, इसलिए जल्द ही वहाँ सीमेंट के बैरियर लगा दिए जाते हैं जिससे कि सारा लावा एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाए और फिर उस पर हेलीकॉप्टर और फायर ब्रिगेड की मदद से पानी डाला जा सके। अब इन लोगों का प्लान भी सक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि पूरा लावा अब ठंडा होने लगा था। ये सब देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने लावे को रोक दिया है। लेकिन एमी को अब तक लग रहा था कि लावा इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला। इसलिए एमी दोबारा से मेट्रो टनल के अंदर जाती है ताकि वो रीडिंग चेक कर सके, जिससे उसे ये पता चला कि लावा अभी भी बहुत तेजी से जमीन के अंदर फ्लो कर रहा है, जिससे टनल के एंड में जाके एक जोरदार ब्लास्ट होगा। ये सारी बातें वो माइक को जाके बताती है। तब माइक और एमी एक कैमरे के जरिए टनल के अंदर का नज़ारा देखते हैं और तभी लावा का एक बहुत बड़ा सैलाब इनकी तरफ बढ़ता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब माइक और एमी तो बच गए थे, लेकिन इन्हें पता चल गया था कि टनल के एंड में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है और इस टनल के एंड में हॉस्पिटल था जहां पर माइक की बेटी भी थी। अब माइक अपने असिस्टेंट को कॉल करके उससे कहता है कि हॉस्पिटल को खाली कराना होगा, लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि इतने कम टाइम में ये सब करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लावा की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अब माइक और एमी हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, जहां माइक देखता है कि हॉस्पिटल के सामने एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। इसलिए वो सोचता है कि अगर इस बिल्डिंग को हॉस्पिटल के सामने गिरा दिया जाए तो हम लोग उस लावा का डायरेक्शन बदल सकते हैं और लावा सीधा एक समुंदर में चला जाएगा। माइक का ये प्लान वहां मौजूदा सभी लोगों को पसंद आया, इसलिए अब आर्मी की एक टीम को बिल्डिंग के नीचे के हिस्से में भेजा गया, जहां ये लोग बॉम्ब लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ माइक एमी को अपनी बेटी की फोटो देता है और उससे कहता है कि तुम हॉस्पिटल में जाकर मेरी बेटी को बाहर ले आओ। लेकिन जब एमी हॉस्पिटल के अंदर गई तो वहाँ का नज़ारा देख वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसी वजह से वो माइक की बेटी को भी नहीं ढूंढ पा रही थी। इसके बाद जब आर्मी वाले बॉम्ब लगा रहे थे तो फिर से भूकंप आता है और दो आर्मी वाले बिल्डिंग के अंदर ही फंस जाते हैं और तभी ये लोग देखते हैं कि लावा भी टनल के लास्ट तक पहुंच चुका था।
जिस वजह से एक ब्लास्ट होता है। पर सही मौके पर ये जो आर्मी वाले थे जो कि फंस चुके थे उस बिल्डिंग में, अपनी जान सेक्रीफाइस करके इस बिल्डिंग को ही उड़ा देते हैं, जिससे बिल्डिंग गिर जाती है और लावा का डायरेक्शन बदल गया था। लेकिन माइक देखता है कि उसकी बेटी और एक लड़का उस लावे के डायरेक्शन में हैं, इसलिए वो तुरंत उन्हें बचाने के लिए पहुंच गया। और फिर हम देखते हैं कि लावा अब नाले के रास्ते से समुद्र की तरफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे करके सारा लावा समुद्र के अंदर चला गया, जिसे देख सब लोग काफी खुश हो गए थे क्योंकि पूरा शहर इस खतरनाक हादसे से बच गया था। और तभी दोस्तों यहाँ पर बारिश भी होने लगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।